हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट जो 15 दिन रहेंगे, 15 भी नहीं हम लोग कह सकते, 15 भी कम है, 12-13 दिन रहेंगे। उसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रह सकता है। एक भी नहीं, और एक स्टॉक दो पकड़ सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मतलब जो दिमाग लगाता है, राइट, वो चाहे तो पैसा भी कमा सकता है। मैं बिल्कुल आप लोगों को कोई ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेड करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अभी एक वीडियो देखा था अपोलो हॉस्पिटल का। सो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे, सर ऐसा ही अगर आगे भी कोई चांसेस रहेंगे, सेफ चांसेस, तो भी हमें बता दीजिए। मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं थोड़ा ये वीडियो ऐसे कम बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सर आपने बताया, मैंने एंटर कर लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको टेक्निक्स बता सकता हूँ, मैं आप लोगों को सही और गलत की समझ दे सकता हूँ, राइट। उसके बाद आप लोगों ने काम करना है, वरना मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा। वरना लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते कि चलो आपने रिकमेंडेशन दे दिया है। बिल्कुल नहीं। तो पैसा छापने का मौका है, एंड वो भी अलग अलग टाइप में सेफ मौका आता है। तो सेफ मौका कैसे दोस्तों, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप पर्टिकुलर एक स्टॉक पकड़ लीजिए एंड उसमें कोई एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ आएगी एंड वो न्यूज़ उसको ऊपर लेके जा सकती है, पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, राइट। तो वो स्टॉक भागेगा, डेफिनेटली भागेगा। बट जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो न्यूज़ गलत रही तो हो सकता है ना यार, मार्केट है, प्रेडिक्शन गलत जाते हैं। वो न्यूज़ गलत हो गई तो स्टॉक नीचे जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। आज का हम लोगों ने देखा आर्कॉन, आर्कॉन इंटरनेशनल आप लोगों ने देखा दोस्तों। बहुत ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको मिस मत करना, कोई मैं एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहा हूँ। वापस बताना चाहूँगा, आर्कॉन इंटरनेशनल आपने देखा कैसे 10% गिरा। क्यों गिरा वो? क्योंकि उसमें जो एक्टिविटी होने वाली थी, इसके लिए लोगों ने क्या किया था, पोजीशन बनाई थी कि अरे बोनस होने वाला है। बट बोनस हुआ, आज नहीं हुआ बोनस, एंड वो स्टॉक 10% गिर गया। बट वो स्टॉक इतना स्ट्रांग है कि आपको फ्यूचर में रिटर्न्स कमा के देगा। तो ऐसी सिचुएशन कभी मार्केट में क्रिएट होती है ना दोस्तों, तो हम लोगों ने कोशिश करनी होती है वहाँ पे, राइट। ये सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए आज के दिन में अगर बात करूँ, ऐसे और 5 स्टॉक्स भी है जहाँ पे न्यूज़ के चलते तेज़ी के ज़बरदस्त चांस है, बट मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है ही नहीं। इतने कमज़ोर स्टॉक है कि कल अगर वो न्यूज़ ख़राब हो गई, फेक हो गई, रूमर हो गया, एंड वो स्टॉक अगर नीचे गए तो वो आपके बोलते हैं ना गले में हड्डी बन के रह जाएगी। वो स्टॉक वापस रिकवर होंगे कि नहीं, उसका कोई दावा नहीं है, राइट। तो बट मैं आपको जैसे बताता हूँ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, एंड उसमें जब कॉर्पोरेट एक्शन होता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। सो ऐसे स्टॉक में भी अगर कोई दिमाग लगा के पोजिशनली भी प्ले करना चाहता है एंड लॉन्ग टर्म भी प्ले करना चाहते हैं, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन होती है। कल अगर न्यूज़ इनके फेवर में आ गई तो स्टॉक भाग सकता है, ऊपर जा सकता है। अगर गलत गई तो स्टॉक गिर सकता है, बट वो स्टॉक इतना अच्छा है कि वो बर्बाद नहीं होगा, वो फ्यूचर में आपको रिटर्न कमा के देगा। एंड ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ट्राई भी किया एंड पैसा भी कमाया है। हाँ, गलत भी गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 100% कोई सही नहीं जाता। मुथूट फाइनेंस में हम लोग गलत गए, बट क्या आपका पैसा डूबा? बिल्कुल भी नहीं। वो स्टॉक 1100 के आसपास न्यूज़ आने वाली थी, मैंने आपको बताया 1400 तक भागा। 1400 के बाद ऐसा लगा था कि 1700 तक जाएगा, बट वो गया नहीं, वो 1000 तक आया। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़ आगे पोस्टपोन हो गई कि स्प्लिट नहीं देंगे, एंड उसके कारण क्या हो गया कि वो स्टॉक नीचे आया। बट आज आप देख सकते हो वो स्टॉक वापस 1100 पे आप खरीदा था, 1000 पे गया था, आज 1300 के ऊपर है। यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आप विन विन सिचुएशन प्ले कर सकते हो। तो मैं वापस कहना चाहूँगा, ये हर किसी के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, राइट। इसको रिकमेंडेशन के फॉर्म में मत पकड़ लेना, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी। तो जिन लोगों ने पूछा था, वापस मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो पैसा कमाने का मौका है, एंड दोनों साइड से कि ये स्टॉक अच्छा भी है, न्यूज़ फेवर में आ गई आपकी जीत होगी, नहीं भी आ गई स्टॉक गिरेगा, चलो 10% गिरेगा, बट वो स्टॉक इतना अच्छा है कि फिर भी वहाँ पे आप लोग बाय ऑन डिप्स भी लगा सकते हो। तो ऐसे विन विन सिचुएशन आपके लिए मार्केट में बनते हैं। उसके लिए करेज चाहिए थोड़ा, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ, राइट। अगर आप बोलोगे कि नहीं सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए, तो फिर आप लोग गलत वे में हो। अगर आप दोनों साइड प्ले कर सकते हो तो ज़रूर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। दोस्तों देखिए कितना बड़ा इंट्रोडक्शन हुआ है, ये मैं ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अभी इस वीडियो को थोड़ा सा आगे स्टार्ट कर रहे थे, बट उससे पहले आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियो आज के दिन में वापस आ चुके हैं। तो सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ज़रूर उनको चेकआउट कर लेना। सो दोस्तों अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फेब मंथ की बात चल रहा है, फेब खत्म होने के आ रहे हैं। जो लोग मार्केट में नए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फेब मंथ का जो सेकंड हाफ होता है, सेकंड हाफ मतलब 15 तारीख, 14 या फिर 15 तारीख के बाद, अभी 28 फेब तक रहेगा, राइट। आई होप लीप ईयर नहीं है, ठीक है, चलो वॉट एवर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेकंड हाफ होता है ना फेब मंथ का, वहाँ पे क्या होती है, निफ्टी की रीबैलेंसिंग होती है। मैं इससे पहले भी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। रीबैलेंसिंग होती है, कोई तो एक स्टॉक निफ्टी में ऐड होगा एंड कोई तो निफ्टी से बाहर होगा।
राइट। सो निफ्टी में ऐड होने वाला स्टॉक दोस्तों जिसका नाम चलता है ना, वो हमेशा अच्छा स्टॉक रहता है। मतलब एटलीस्ट इस पॉइंट के लिए, आगे जाके क्या होगा वो हमें पता नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर येस बैंक में तो ये हुआ, इंडिया बुल्स में भी ये हुआ। दोस्तों वो बात की बात है, अभी की हम लोग एंट्रेंस की बात करें ना, तो वो स्टॉक ज़बरदस्त होते हैं। एंड इसके चलते हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है एंड हमको फ़ायदा भी होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, HDFC लाइफ पता है, जब निफ्टी में एंट्री लेना वाला था तो उससे रिलेटेड कुछ हिंट आए थे, तभी हम लोगों ने देखा वो स्टॉक ज़बरदस्त भागा। SBI लाइफ में भी सेम चीज़ें देखने को मिली, डिवीज़ लैबोरेटरीज में भी सेम चीज़ें हुई। सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी और एक ऐसा स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 में अभी पार्ट बनने जा सकता है। कोई गारंटी नहीं कल इसका नाम अनाउंस हो या ना हो, राइट। बट अगर आप ऐसे स्टॉक में अगर दाव खेलते हो, सही गया तो पैसा आपका, एंड गलत गया तो भी पैनिक नहीं होना है क्योंकि वो स्टॉक अच्छा है। सो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे करनी है। और दोस्तों उस स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। मैंने इससे पहले भी बताया है आप लोगों, अभी जिस लोगों ने सिर्फ नाम देखा वो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मिस कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। मार्केट में पैसा दोस्तों, पैसा शॉर्टकट से नहीं बनता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगता है शॉर्टकट, बट जैसे मैंने बताया ये आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन, वाई विन विन? जैसे मैंने आपको बताया कि चलो ये होता है अनाउंस, 28 फेब तक इसका अनाउंसमेंट होगा, हम पकड़ के चलते, इसके फेवर में डिसीजन आया कि टाटा कंज्यूमर निफ्टी 50 का पार्ट बन गया। ये स्टॉक अच्छी रैली दिखाएगा, बहुत अच्छी रैली दिखाएगा, राइट। एंड नहीं दिखाए तो फ्यूचर में दिखाएगा, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। चलो नहीं आता है, कोई दूसरा ही स्टॉक आ गया, तो मुझे बताओ ये स्टॉक में गिरावट होगी, बट क्या आपको नुकसान होगा? नहीं। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक खराब स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। आपको समझ रहा है? ऐसे दो वे से आप प्ले कर सकते हो। चलो आप मार्केट में नए हो, आप चाहो तो एक स्टॉक लेके कोशिश करो, देखिए गलत जा सकते हो, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सर आप मुझे कंफर्म बताइए, 100% वॉरेन बफे जी को भी नहीं पता है, आप जाके पूछ लेना। वो बोलते कि आप जितना ट्राई करोगे उतना आप बेटर होते चले जाओगे, एंड आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, खुद ट्राई करो। आपको ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत जाएगा, बिल्कुल मत करना। पेपर के ऊपर नोट करके चलना। आपको लग रहा है कि यस सर हो सकता है, एक शेयर लेके ट्राई करो, या पूरा ऐसा पोर्टफोलियो भर नहीं डालना है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, टॉप पे मार्केट बैठा हुआ है। बट इन चीज़ों को समझो, एंड ये मार्केट ऐसी सिचुएशन बार बार होती रहती है। अभी मार्च में होगा, वापस सितंबर में भी होगा। सो ऐसे विन विन सिचुएशन चलते रहते हैं आप लोगों के लिए, राइट। तो याद रखना दोस्तों, टाटा कंज्यूमर हाईली पॉसिबल है कि ये निफ्टी 50 का पार्ट बने। और अगर ये निफ्टी 50 का पार्ट बना दोस्तों, तो लगभग आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी कुड बी अराउंड 750 करोड़ से भी ज़्यादा, किसमें? टाटा कंज्यूमर में आ सकता है। क्योंकि जैसे निफ्टी 50 का पार्ट बनता है तो ऐसे एक्सपर्ट उसको अलाउ नहीं करते। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, निफ्टी 50 अप या फिर जो डाउन जाता है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी हिल जाता है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है कि निफ्टी इतना क्यों नीचे जा रहा है, इन्वेस्टर खुश क्यों नहीं है, राइट। तो इसीलिए सोच समझ कर उन स्टॉक्स को एंट्री दी जाती है। एंड एंट्री के बाद हम लोगों ने देखा आने वाले 2 से 3 साल वो स्टॉक जो उसको लेटेस्ट एंट्री मिली है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। गारंटी नहीं है, बट जो विनिंग के परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है, राइट। जैसे बोलते हैं ना, इंडिया मतलब कोई भी क्रिकेट की मैच हो, टॉस जीत गए तो आप जीत सकते हो, बट क्या ऐसी गारंटी है? ऐसी गारंटी नहीं है, एक एडवांटेज होता है। तो वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि ये सिचुएशन एडवांटेज वाली है कि अच्छा स्टॉक का नाम सामने यहाँ पे आ रहा है, टाटा कंज्यूमर। अगर गलत भी गए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भंगार स्टॉक नहीं जाएगा। इस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि खराब स्टॉक नहीं जाएगा कि अरे भगवान की हम लोगों ने कौन सा स्टॉक खरीद लिया। मैंने आपको बोला ना, और ऐसे 5 स्टॉक है जिसमें कोई तो न्यूज़ आने वाली अलग ही, बट उसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो किया तो वो स्टॉक आपके गले की हड्डी बनेंगे। तो अगर आपको कोशिश ही करनी है, पैसा कमाने का मौका ही ढूंढना है, ट्राई कीजिए, एक स्टॉक ट्राई कीजिए। क्योंकि फर्स्ट एक बार किक लगनी इंपॉर्टेंट होती है। गलत गए तो गए, उसकी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन, मतलब बोलते हैं ना, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना मुझे कोई ब्रोकरेज मिलने वाला है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग एक कोशिश करके देखो, बस इतना ही है। एंड वो भी अगर आप करना चाहते हो तो, राइट। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती फेलियर को हजम करना। दूसरों के ऊपर बहुत सारे लोग उंगली इजीली दिखा देते हैं। तो ये देख लेना, 625 पे चल रहा है, एंड ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये ऊपर ही जाता है, टाटा ग्रुप का ही है, बट टाइम लगता है इस स्टॉक में। एक बात सच है कि ये स्टॉक 500 तक भी आ सकते हैं नीचे, बट ऊपर जरूर जाएगा, 700 800 भी जाएगा, बट वक्त लगेगा, धीमे 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 करके चलता है। एंड FMCG सेक्टर थोड़ा लो भी चल रहा है, बट अगर आप चाहो तो ये दिमाग लगा के ऐसा कोशिश कर सकते हो। आपकी मर्जी, सही गए तो आपकी ही जीत है, गलत गए तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने लेनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको जरिया बता सकता हूँ, राइट। एंड जैसे मैंने बताया टाटा कंज्यूमर, तो बाहर कौन जाएगा? तो फिलहाल गेल इंडिया का नाम सामने आ रहा है, गेल, राइट। तो गेल में थोड़ी सी यहाँ पे प्रेशराइज वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है दोस्तों। एंड याद रखना, ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं चल रही कि ये दोनों यही स्टॉक अंदर आएगा या फिर बाहर आएगा। किसी भी स्टॉक का नाम आ सकता है, बट एक अंदाज़ा होता है कि बॉस हाँ
ऐसा हो सकता है इन स्टॉक्स के साथ। सो गेल शायद से हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 से बाहर जाते हुए देखने को मिलेगा। टाटा कंज्यूमर को एंट्री मिल सकती है। मैंने वापस वर्ड यूज़ किया, मिल सकती है, गारंटी नहीं है। उसी के साथ साथ और एक टफ कॉम्पिटिटर था इसी का ही, किसका, टाटा कंज्यूमर का, एंड उसका नाम था इन्फो एज, बट बीच में इन्फो एज का नाम गायब हो गया। सो इन्फो एज भी हो सकता है। मैं वापस कहना चाहूँगा कि ये कोई गारंटी वाली बात नहीं, टाटा कंज्यूमर हो सकता है, इन्फो एज भी हो सकता है, या फिर तीसरा कोई तो और भी अलग सा हो सकता है, राइट। बट अगर आप इनमें प्ले करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में कोई ख़राब स्टॉक नहीं रहेगा। सो इस तरीके से भी आप लोग खेल सकते हो, विन विन सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चीज़ें बहुत रिपीट हो चुकी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिपीटेशन इसीलिए होता है क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो सबसे ज़्यादा अगर चांसेस हैं निफ्टी 50 में एंटर के, सो टाटा कंज्यूमर के है, समवेयर अराउंड 80%। सिर्फ बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इन्फो एज पकड़ना चाहते हो तो 15% एंड 5% ऑलवेज रहेंगे ही मार्केट में। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती है, राइट। तो ये चीज़ें बताने के लिए मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो पैसा कमा सकते हो, राइट। आप सीख ले सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था कि टाटा कंज्यूमर में अगर आप लोग गलत भी गए तो आपके पास अच्छा ही शेयर रहने वाला है। सिर्फ आपको होल्ड करना आना चाहिए। अगर आप होल्ड करोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इसलिए पोजीशन बनाएंगे, किसके लिए, कि शायद से इसका नाम सामने आ रहे, चलो ये हो सकता है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दोनों वे से बता दी है कि आपका फ़ायदा भी क्या है, नुकसान भी क्या है। तो ज़रूर अगर आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, प्लीज़ इसको एज अ रिकमेंडेशन मत देख लेना। जो भी डिसीजन लोगे उसकी जिम्मेदारी उठाने की, मतलब बोलते हैं ना, जज्बा हर किसी में नहीं होता है, तो आप वो दिखा सकते हो। तो ही ऐसा कोई रिस्की चीज़ चाहे तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। देखा जाए तो रिस्की नहीं, कम रिस्क है, बट आप लोग के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। सो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों तक जो मैसेज जाना चाहता वो यहाँ पे जा चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।